विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। पवित्र एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई वैष्णववृंद और बहुत बहुत आशीर्वाद पवित्र एकादशी के। तो पवित्र एकादशी के शुभ पर्व पे मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो पुष्टि मार्ग है वैष्णववृंद, तो पवित्र एकादशी जो है वो अगर बोला जाए ना तो सबसे बड़ा दिन, अगर मेरे हिसाब से तो पुष्टि मार्ग के लिए अगर सबसे बड़ा दिन अगर कोई हो ना तो वो पवित्र एकादशी है। जैसे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वापस वनवास में से अयोध्या पधारे थे तो उस दिन को दिवाली कहा जाता है। उसी तरह से पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग की नींव है पवित्र आज्ञारस, बराबर है। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि वो कैसे, क्यों पवित्र आज्ञारस पुष्टि मार्ग की नींव क्यों है। तो वो पवित्र आज्ञारस पुष्टि मार्ग की नींव इसलिए है कि महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का ही अवतार है। और महाप्रभु जी सिर्फ और सिर्फ हम दैवी जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पे पधारे हैं और दैवी जीवों के उद्धार के लिए ही उन्होंने गृहस्थाश्रम का भी वर्ण किया। गृहस्थाश्रम भी महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग के जीवों के उद्धार के लिए ही महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम भी धारण किया वैष्णववृंद। और खुले पग से 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके जो भी देवी जीव है उनको महाप्रभु जी ने शरण में लिया। पर शरण में लिया कैसे, तो महाप्रभु जी एक बार बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो महाप्रभु जी इसलिए इतने ज़्यादा श्रमित और चिंतित थे कि जो जीव है वो तो दोषों से भरा हुआ है, बराबर है। उसके अंदर कितने सारे दोष हैं अपने अंदर। अपन ऐसे सोचते हैं कि क्या दोष है अपने अंदर, अपन तो इतना भाव रखते हैं ठाकुर जी में, अपन इतने भाव से सेवा करते हैं, अपन इतने भाव से वल्लभ कुल की सेवा करते हैं। वो आप देखोगे, सोचोगे, जैसे डॉक्टर होता है उसको पता होता है कि भाई इस मरीज़ के अंदर क्या डिफ़ेक्ट है और ये डिफ़ेक्ट है तो इसको ये नहीं दे सकते हैं, ये डोज दूंगा तो और ज़्यादा उसकी वाट लग जाएगी। उस तरह से महाप्रभु जी गुरु है तो उनको पता होता है कि अपने अंदर कौन से दोष है। अपन को खुद को थोड़ी अपने दोष दिखेंगे, अपने अंदर कितने दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ें हैं। ये दोष नहीं तो और क्या है। थोड़ा सा महाप्रभु वल्लभ कुल की कृपा हुई नहीं कि हमको अहम आ जाता है, ठाकुर जी की कृपा हुई नहीं कि हमको अहम आ जाता है कि हमारे ऊपर तो बहू जी की, हमारे ऊपर तो वल्लभ कुल की बहुत कृपा है। तो ये क्या होता है, ये सौभाग्य मद, बराबर है। फिर ईर्ष्या आ जाती है, एक को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देते हैं तो दूसरे को ईर्ष्या आ जाती है कि, तो ये सब जो है ये दोष है, इसको दोष कहते हैं। तो बहुत सारा हम तो दोष का पूरा पिटा रहा है हम लोग तो, बराबर है। तो ऐसे दोषों के साथ ब्रह्म के साथ संबंध कैसे पॉसिबल है, वो क्या चीज़ होती है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ एग्जाम्पल देके। कि जैसे सूरज है, सूरज पूरा का पूरा वो लाइट है, पूरी लाइट का मतलब वो प्रकाश का, बराबर है। अब हमको 10 दिन के लिए एकदम अंधेरे रूम के अंदर रखा गया हो, लॉकडाउन जैसा, और अचानक से आपको एकदम सूरज की रोशनी के पास ले जाया जाए तो आप एकदम खुली आँख से सूरज को देख पाओगे कि आपकी आँखें ऐसे बंद हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी ना। आपको ऐसे हाथ रखना पड़ेगा ऐसे, और फिर आप थोड़ा बहुत सूरज को देख पाओगे। ये बात हो जाती है कि महाप्रभु जी जो है वो पूरा अग्नि का स्वरूप है, पूरा मतलब प्रकाश, और हम जो है पूरा सिर्फ वो अग्नि का तड़खला है। तो उनके साथ हमारा कैसे होगा, पूरा वो हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई एकदम फ्री फेस का वो हो तो वो डायरेक्ट आप लगाने जाओगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उसको एक माध्यम की ज़रूरत तो पड़ती है बीच में। तो वो माध्यम कौन है, वो माध्यम है गुरु।
वो माध्यम है महाप्रभु जी, वो माध्यम है गोसाई जी, वो माध्यम है यमुना जी। तो जब महाप्रभु जी इस तरह से चिंतित हो रहे थे, श्रमित हो रहे थे, वो एक बहुत प्यारा सा फेमस चित्र है महाप्रभु जी का, ऐसे चिंता करते हैं। मैंने खुद ने भी ऐसे ड्रॉ किया है, मेरे रूम में रखा है मैंने। तो इस तरह से जब चिंता कर रहे थे, तब उस दिन महाप्रभु जी जब रात्रि को पढ़ रहे थे, तब महाप्रभु जी के स्वप्न में ठाकुर जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे, और पूर्ण पुरुषोत्तम पधार के उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि आप ऐसे चिंता मत करो, जो जीव है वो भले दोषों से भरा हुआ है, पर आपका श्रीहस्त, आप उनका श्रीहस्त, उनका हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दोगे तो आपका हाथ लगते ही, आपकी कृपा प्राप्त होते ही जीव के अंदर के सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, यमुना जी में का पान करने से पाप धुल जाते हैं, वैसे महाप्रभु जी क्या अगर अपना हाथ पकड़ के ठाकुर जी के साथ अपना ब्रह्म संबंध कराएंगे तो अपने अंदर के जो भी दोष है वो निवृत्त हो जाएंगे, और वो निवृत्त हो जाएंगे तो हमारा ब्रह्म के साथ संबंध पॉसिबल है, बराबर है। तो उस तरह से जब इस तरह का महाप्रभु जी और ठाकुर जी का जो संवाद हुआ, वो जो संवाद है वो जो षोडश ग्रंथ के अंदर सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है, श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्या महानिशि, एकादशी 11 के दिन, बराबर है। तो उस ग्रंथ का पूरा ट्रांसलेशन इसमें होता है। तो तब जब महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने कहा, उसके बाद महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसानी को सबसे पहले ब्रह्म संबंध करवाया, और जब ब्रह्म संबंध करवाया तो उसके बाद दामोदर दास हरसानी ने महाप्रभु जी को पवित्रा धराए। तो अभी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पवित्रा का क्या भाव है, पवित्रा का क्या महत्व है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो इस तरह से पवित्रा धराए, तो इसलिए पवित्रा 11 जो है उस दिन से ब्रह्म संबंध की स्टार्टिंग हुई, और उस दिन से जो दैवी जीव है उसके उद्धार का जो उद्देश्य है वो स्टार्ट हुआ। इस वजह से पवित्रा 11 है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सव है, और उस दिन को पुष्टि मार्ग का बेस कह सकते हैं अपन, बराबर है। और इसलिए जैसे कि मैंने आपको गुरु पूर्णिमा का कहा था, उसी तरह ये भी एक गुरु के ही आदर सत्कार का दिन है। तो इसलिए इस दिन के भी आप पूरे साल में शायद डायरेक्ट अपने वल्लभकुल बालक या जो भी आपके गुरु है जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, ब्रह्म संबंध करवाया है, और जो देखो दो तरह का होता है। एक जिन वल्लभकुल बालक ने आपको ब्रह्म संबंध कराया है, और कभी कभी कहीं क्या होता है कि आप जब चाइल्ड मोड में होते हो तब ब्रह्म संबंध हुआ है, पर अभी आप कहीं और रह रहे हो, तो अभी जिन वल्लभकुल बालक की आपके ऊपर कृपा है, अनुग्रह है, और जिनके सानिध्य में आप रह रहे हो, जो आपको सब मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं और आपको उनके द्वारा ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो रही है, वो भी गुरु है, वो भी मैटर करते हैं। सभी वल्लभकुल बालक आ गए और दीक्षा दी है वो, तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, जैसे मैंने गुरु पूर्णिमा पे कहा, तो इस तरह से आज का दिन भी गुरु का ही दिन है, बराबर है। तो इसीलिए पूरे साल में शायद आप अपने गुरु को के सन्मुख ना हो, रूबरू होकर दंडवत ना करो, पर आज के दिन थोड़ा ऐसे आग्रह रखो कि आप पर्सनली गुरु को जाके दंडवत करो, वल्लभकुल बालक जो भी आपके पास आसपास हो उनको, और उनको आप यथाशक्य भेंट भी धरो, पवित्रा धराओ। पवित्रा 12 के दिन की बात कर रही हूँ, पवित्रा 11 के दिन की बात नहीं कर रही हूँ। पवित्रा 11 के दिन ठाकुर जी को पवित्रा धराते हैं, और पवित्रा 12 के दिन गुरु को पवित्रा धराते हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप कीजिए, और अगर पर्सनली नहीं भी मिल सकते हैं तो आप उनसे मैसेज से, FB से, ऑनलाइन कैसे भी करके उनको दंडवत कीजिए, उनको भेंट धरिए, उनको पूछिए कि आपकी मैं यथाशक्य क्या सेवा कर सकती हूँ तन मन धन से, बराबर है। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। और पवित्रा 12 का और पवित्रा का क्या भाव है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
थोड़ा बहुत उसके ऊपर प्रकाश डालूंगी वैष्णव ऋण। और भी थोड़ा मुझे इस वीडियो में कवर करना था महाप्रभु जी के ऊपर, पर वो फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी। पर मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि मेरे जो वीडियो है वो आउट ऑफ इंडिया के वैष्णव भी देखते हैं, खुशी की बात है, और यंगस्टर्स भी देखते हैं। तो यंगस्टर्स को और आउट ऑफ इंडिया के जो है उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कुछ कुछ को, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ कुछ को बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि भाई वल्लभाचार्य जी कौन, महाप्रभु जी कौन। तो वो तो मेनली पता होना चाहिए। तो एक वीडियो में मैं खास इस वीडियो में ही बताने वाली थी, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी आप लोगों को बेसिक से कि महाप्रभु जी के बारे में, ठीक है, वैष्णव ऋण। तो बस खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव ऋण। और मेरे चैनल पे जो भी वैष्णव नए हैं वो, मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो देख के फट से सब्सक्राइब कर ही लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि समय समय पे जो भी वीडियो आवे तब के तभी आप फटाक से देख सकें। पूरा वीडियो देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, टाइम से तभी के तभी देख लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर पसंद आया है तो बिना संकोच किए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैष्णव समुदाय में ताकि उनको भी लाभ मिले। कमेंट्स में कोई भी सवाल करना हो बिना संकोच किए कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बराबर है। और कमेंट्स के लिए अपन ने अब नया सेशन भी चालू किया है, हर महीने एक सेशन उसका रहेगा। जो सेंसिबल सवाल लगेंगे उनके मैं आंसर ज़रूर दूंगी, जो शॉर्ट हो गए उसके मैं कमेंट्स में दे दिया करूंगी। और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा अनसेंसिबल कमेंट्स भी आप लोग करते हो, मतलब तो थोड़े सही सवाल करिए आप कमेंट्स में, बराबर है। जो समझाया ही है उसी के बारे में आप वापस, जो पूरे वीडियो में मैंने समझा ही दिया है उसी के बारे में आप वापस पूछो अगर, तो थोड़ा ध्यान से देख लिया करो वीडियो, आप कर लीजिए करो वीडियो। जैसे कि ग्रहण का वीडियो था तो उसमें मैंने सब कुछ एक एक वस्तु समझा दी थी आप लोगों को, फिर भी आप कमेंट्स में वही की वही चीज़ें पूछ रहे थे, बराबर है। तो बस ध्यान रखिए अपना, और बस अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाइए, सीखते रहिए, देखते रहिए।